हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो क्लास 6 से हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में देखेंगे। ये कहानी है छोटी सी, बट इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि पढ़ने लायक है ये, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी आते हैं हम सीधा अपने टॉपिक पे। तो यह है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो कह रहा है कि अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। इसका मतलब कि ये अलग अलग स्थानों से जो बर्तनें मिल रही हैं क्या दर्शा रही हैं, तो ये व्यापारिक स्थिति को दर्शा रही हैं। व्यापारिक स्थिति को संदर्भित कर रही हैं, संदर्भित कर रही हैं। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है पढ़ने के टाइम पे, जैसे कि अगर मेंस में आपका आ जाए तो आप यहाँ पर के अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर उदाहरण के में डाल सकते हैं। हालांकि आपको पता, आपको मान लीजिए कि सपोज कि कोई स्थान याद नहीं है, तो ऐसे भी आप उदाहरण में ऐसे इतना करके आप कर सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर जैसे व्यापारिक स्थिति को आपको दर्शाना है तो उदाहरण में डाल दीजिए कि अलग अलग स्थानों से अलग अलग तरीक़ों के वृद्ध भांडों बर्तनों का मिलना। बस इतना कर दीजिए आप, अगर आपको कोई जगह याद नहीं है तो। इसमें पीटी के हिसाब से कोई फैक्ट नहीं है। आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपका प्रीलिम्स का फैक्ट है कि दक्षिण भारत सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च के लिए। तो आपको इस पे फोकस करनी है कि काली मिर्च के लिए। अगर ऑप्शन में आपका आता है कि केवल काली मिर्च के लिए दक्षिण भारत, तो ऐसा तो है नहीं कि दक्षिण भारत में केवल काली मिर्च ही होगा, तो वहाँ पर और भी तो चीज़ें हो सकती हैं। तो वो तो कॉमन सेंस है, आप उसको तो सही कर ले जाएंगे, बट विशेष जो फोकस आपका होना चाहिए ये इस पर होना चाहिए, क्योंकि इससे वन लाइनर क्वेश्चन बना देगा। तो ये आप ध्यान से देख लेंगे एक बार, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। तो कह रहा है कि काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी महंगी मांग थी, तो कहाँ पर थी महंगी मांग? तो काली मिर्च का रोमन साम्राज्य में। इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। ये इतना वहाँ के लिए इतना डिमांड था इसका, वहाँ पर इतनी डिमांड की जाती थी क्योंकि वहाँ पर एक तो बर्फीला जगह था, खेती वेती होती नहीं थी। तो ये लोग क्या करते थे कि काली मिर्च यहाँ से लेके जाते थे और जो नॉनवेज वगैरह होते थे उस पर लगा करके ये इसको खाते थे, इसलिए वहाँ पर इसका डिमांड बहुत ज़्यादा था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। देखिए पीटी में कोई भरोसा नहीं होता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो व्यापार होता था काली मिर्च का, वो जो व्यापारी होते थे इन सामानों को समुद्री मार्गों से तो पहुँचाते ही पहुँचाते थे, साथ ही सड़कों यानी भूमि मार्ग से भी ये लोग लेकर के जाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इनसे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, रोम के साथ अगर व्यापार को दर्शाना है आपको मेंस में, रोम के साथ अगर व्यापार को दिखाना है तो उदाहरण कर दीजिए रोमन सिक्कों का मिलना। ऐसा कर दिए कि दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्कों के साक्ष्य प्राप्त। बस ये आपका बहुत अच्छा, मतलब एग्जामिनर देख के ही खुश हो जाएगा, कम से कम आपने एग्जाम्पल तो डाला। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपका 1-1.5 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा ही देती हैं। और 1-1.5 नंबर का आप सभी को पता है कि इम्पोर्टेंट कितना ज़्यादा होता है, कि 1-2 नंबर से रैंक आगे पीछे हो जाती है, 1-2 नंबर से आपका रिजल्ट रुक जाता है। तो ये 1-2 नंबर का भी बहुत बड़ा खेल होता है। तो आपको एनसीईआरटी को इस तरीके से यूज करनी है कि आप कैसे अपने जो मेंस के एग्ज़ाम है या प्री के एग्ज़ाम है, कैसे आप अच्छे से आप नंबर ला सकते। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग बना करके देखें कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ऐसे दे देगा कि प्राचीन काल में काला सोना किससे संबंधित था।
किससे संबंधित था। अब यहाँ पर देगा कोयला, कोयला दे देगा, फिर आपका दे देगा कार्बन, फिर आपका दे देगा काली मिर्च, काली मिर्च, और फिर आपका दे देगा लौह अयस्क। कुछ भी दे सकता है, यहाँ तो बस जस्ट एक गेस हम लोग लगा रहे हैं, वो कुछ भी बना सकता है। तो आपका आंसर होगा काली मिर्च। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि प्राचीन काल में काला सोना किससे संबंधित था। और इस काली मिर्च को एक नाम से और बुलाते थे। अब यहाँ से देगा काला सोना तो दिया ही है, यहाँ पर कर देगा यवन प्रिय। ये क्वेश्चन पूछा भी है यूपीएससी में, यवन प्रिय। तो काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहते थे, यवन प्रिय कहते थे। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि काली मिर्च को एक तो यवन प्रिय कहते थे और दूसरा काला सोना कहते थे। फिर व्यापार से जुड़ी एक कविता। तो व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से मिलते हैं। बस ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया कि व्यापार का जो प्रमाण है वो हमें संगम कविताओं से मिलता है। तो आपको चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं याद है कि संगम काल में किस स्थान से क्या चीज़ें मिली हैं कि हम उसको उदाहरण के तौर पर दर्शाएं, तो कुछ नहीं करना, बस आपको ये देख लेना है कि संगम कालीन कविताओं में व्यापार का प्रमाण। बस ये आपका उदाहरण हो गया, उदाहरण ये आप डाल सकते हैं। बाकी ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो इसमें भी कुछ है नहीं, पीटी का फैक्ट। इस पे आते हैं समुद्री तटों से लगे राज्य। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। तो आपको दे देगा कि दक्षिणीय भाग में बड़ा तटीय प्रदेश, नहीं सॉरी, यहाँ से भी कुछ नहीं बन रहा आपका। आगे आते हैं। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ये इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। और ये कावेरी का मैदान किसके संबंध में बोल रहा है? ये बोल रहा है उपमहाद्वीप के दक्षिणी तटीय प्रदेश में। ये बता रहा है कि उपमहाद्वीप के दक्षिणी तटीय प्रदेश में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो दे देगा आपको कि उपमहाद्वीप के दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस नदी का मैदानी इलाका या कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र सबसे उपजाऊ है। तो यहाँ आपका कई चीज़ दे देगा। आपका दे देगा गोदावरी, गंगा, तुंगभद्रा, ये तो इधर आएंगे दक्षिण में, तुंगभद्रा। फिर आपका दे देगा कावेरी और कृष्णा, ऐसे दे देगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये इसमें किसको बताया गया है? तो बताया गया है कावेरी नदी को। कावेरी नदी के पास के मैदान को सबसे उपजाऊ बताया गया है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। अब जाहिर सी बात है उपजाऊ भूमि है। अब ये इस लाइन को आपको अच्छे से समझना है। ये कह रहा है कि तटीय इलाकों के सरदारों, यानी इस मैदानी तटीय इलाकों के सरदारों, राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। तो कैसे हुई? तो आप सभी को पता है, कृषि अच्छी हो रही है, उपजाऊ भूमि है, कृषि अच्छी हो रही है। फिर कृषि जब अच्छी हो रही है तो वहाँ के राजा क्या करेंगे? टैक्स वसूल करेंगे, राजस्व बढ़ेगा। ठीक है, तो राजा की स्थिति मजबूत होगी। तो ऐसे क्या होता था? और टैक्स वसूलने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरदारों, तो टैक्स वसूलने के लिए ऐसा तो है नहीं कि राजा हर जगह जाकर के टैक्स वसूलेगा, वो सरदारों की नियुक्ति करेगा। सरदारों
की नियुक्ति करेगा, और जब ये नियुक्ति करेगा तो इनमें इनको भी तो देगा वेतन वगैरह जो इसका बनता है, जिस तरीके से भी बनता है उस टाइम पर जो भी चीज़ दिए जाते हों उस हिसाब से देता होगा। तो ये भी तो अमीर ही होंगे ना, इनकी भी स्थिति अच्छी ही होगी। तो जब ये अमीर होंगे, इनकी स्थिति अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है ये शक्तिशाली होंगे, ये भी शक्तिशाली होंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग भी। तो इस हिसाब से इसको बताया गया है कि इस इलाके में रहने वाले जो सरदार और राजा थे उनकी संपत्ति भी बढ़ती गई धीरे धीरे और शक्तिशाली भी हो गए। आगे है कि संगम कविताओं में किसमें? तो संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। अब तीन मुखिया कौन कौन से हैं वो? एक तो हैं आपके चोल, चेर और पांड्य, ये तीन मुखियाएं हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ से आपका कई क्वेश्चन बनेगा। एक तो ये बनेगा कि मूवेंदर की चर्चा कहाँ पर मिलती है, एक तो ये बनेगा कि मूवेंदार की चर्चा कहाँ मिलती है। आपको दे देगा संगम काल में, संगम कविताओं में, फिर आपका दे देगा ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, कुछ भी डाल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि संगम कविताओं में ये मिलता है। और दूसरी चीज़ ये किस लैंग्वेज में है, ये क्या है? तो ये एक तमिल शब्द है। मूवेंदर क्या है? तो एक तमिल शब्द है। ये तमिल में लिखा गया एक शब्द है, तमिल शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो तीन मुखिया। मूवेंदार का मतलब होता है तीन मुखिया। और इन तीन मुखिया में कौन? तो चोल, चेर और पांड्य, ये तीन मुखिया है। फिर आगे देखते हैं कि इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। वही है यहाँ पर चोर, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो एक फैक्ट ये है कि करीब कितने 100 साल पहले दक्षिण भारत में चोर, चेर तथा पांड्य को शक्तिशाली माना जाता था। तो 2300 साल पहले इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। अब ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर इन तीनों के दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरा। ये इनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आपको यहाँ पर तो एक तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा आपका कि पुहार का संबंध किससे है? पुहार का संबंध किससे है? ये क्या है? ये अब ऐसे कर देगा आपको कि चोलों के पत्तन से, फिर कर देगा चेरों के पत्तन से, फिर कर देगा पांड्य के पत्तन से, ऐसे करके आपको दे देगा 3-4 जो भी ऑप्शन बनाएगा। या कर देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चोलों के पत्तन से। इसका संबंध चोलों के पत्तन से था। दूसरा पांड्यों की राजधानी। अब ये बन सकता है दूसरा क्वेश्चन, ये बना भी है कि पांड्यों की राजधानी थी। अब कहाँ पर थी? अब यहीं से तीनों उठाकर डाल देगा। एक तो कर देगा पुहार थी, दूसरा कर देगा कावेरीपट्टनम थी, तीसरा आपका कर देगा यहाँ पर जो दिया मदुरै, और एक आधा और डाल देगा। ये कर देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर होगा मदुरै, यानी पांड्यों की जो राजधानी थी वो मदुरै थी। और इससे संबंधित अगर एक फैक्ट और हम देखें तो जो वो थे चोल, तो चोलों की राजधानी, चोलों की प्रारंभिक राजधानी कह सकते हैं, चोलों की प्रारंभिक
राजधानी कहाँ थी? तो ये थी उरेयूर। उरेयूर कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये चोलों की राजधानी थी। या ऐसे पूछ देगा कि प्राचीन काल में चोलों की राजधानी कहाँ थी, तो वो उरेयूर ही था। और अगर ऐसे पूछ दे आपके कि केवल, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्राचीन काल में चोलों की प्रारंभिक राजधानी, ऐसे पूछे तो उरेयूर होगा। और अगर सिर्फ ऐसे पूछ ले कि चोलों की राजधानी थी, ऐसे करके अगर आप पूछे तो वहाँ पर होगा आपका तंजौर। यहाँ पर प्रारंभिक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर सिर्फ इतना पूछ रहा है कि चोलों की राजधानी कहाँ थी। और यहाँ पर प्राचीन काल में प्रारंभिक राजधानी चोलों की कहाँ पर थी, तो वो उरेयूर थी। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको ध्यान से देख लेना है। फिर है कि ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो चोर, चेर, पांडे थे, ये तीनों मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते, रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसमें तो आपका कोई भी फैक्ट नहीं है। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सातवाहन नामक राजवंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था, तो वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। यानी सातकर्णी एक प्रमुख राजा था सातवाहन राजवंश का। इसका जो प्रमाण मिलता है वो इसकी माँ थी गौतमी बलश्री। इसने एक अभिलेख लिखवाया था, उससे पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो दक्षिणापथ के स्वामी कौन होते थे, तो वो सातवाहन होते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि श्री सातकर्णी थे, उन्होंने पूर्व में, पश्चिम में तथा दक्षिण में अपनी सेनाएं तो भेजी, लेकिन यहाँ पर कहीं उत्तर नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन जब बनाएगा ना तो उसमें उत्तर जरूर देगा और इसी से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि उत्तरी तट पर उन्होंने अपनी सेना नहीं भेजी थी, केवल पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर ही अपनी सेनाएं भेजी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेते कैसे बनेगा। अगर हम क्वेश्चन को देखें इसमें से, तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो ये बनेगा आपका कि सातवाहन राजवंश के सबसे प्रभावशाली या कह सकते हैं शक्तिशाली शासक कौन था, वो थे सातवाहन। नहीं, इसको ऐसे कहिए कि गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि दक्षिणापथ के स्वामी, यही बना देती हूँ मैं, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन थे? 4 ऑप्शन दे देगा, बट आपको ध्यान रखना कौन थे, वो सातवाहन थे। आगे देखते हैं। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं।
रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर, और रेशम के कीड़े कहाँ पर पाले जाते हैं, ये साइंस का एक क्वेश्चन हो गया। तो ये शहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भारत में नहीं हुआ था। रेशम तकनीकी का आविष्कार ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था चीन में। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर यहाँ पर दिया ही है कि कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। फिर पूछ लेगा आपसे कि करीब कितने साल पहले हुआ था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से जाना प्रसिद्ध हो गया। ध्यान आपको ये रखना है कि रेशम के व्यापारी जब रेशम का व्यापार करने के लिए जिस रास्ते से वो जाते थे दूर दूर सामान को पहुंचाने के लिए, तो उसी मार्ग को लोगों ने क्या कर दिया, रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, वैसे आगे देखते हैं। सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। ये मतलब यहाँ पर एक मेंस के हिसाब से है, प्री के हिसाब से नहीं है। कि सिल्क पूछ लेगा आपसे कि सिल्क रूट क्या वजह थी कि सिल्क रूट पर लोग नियंत्रण रखना चाहते थे। तो यहाँ पर ये कारण टिप्पणी कीजिए, छोटे छोटे उसमें पूछ लेगा आपसे पैराग्राफ में। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्यों करना चाहते थे सिल्क रूट पर, सिल्क रूट के बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे। तो एक तो कर वसूलने के लिए, शुल्क, तोहफा लेते थे, इससे उनको लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। यानी जब ये लोग उनको देते थे शुल्क, कर वगैरह, तो आसपास के जो शासक थे जिनके नियंत्रण में वो क्षेत्र आता था, तो वो लोग इस टैक्स के बदले उनको सुरक्षा प्रदान करते थे कि ये लोग आराम से अपने सामानों का मतलब ले जा करके पहुँचाए जहाँ भी वो पहुँचाना चाहते हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। अब यहाँ पर देखिए एक फैक्ट है बहुत ही बढ़िया कि यहाँ पर जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखा वो सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इसका शासन था। तो एक फैक्ट आपका ये हो गया कि मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन कब रहा, तो 2000 साल पहले रहा। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तो ये पेशावर और मथुरा किसके शक्तिशाली केंद्र थे, दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, ये थे कुषाणों के थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी, यहाँ पर आ गया, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण ही थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनाना है, क्या निकल के आ रहा है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में, या कह सकते नियंत्रण रखने वाला सबसे
प्रसिद्ध शासक था, तो आपको ध्यान देना है कौन था, तो वो था कुषाण। कुषाणों से थे, यानी कुषाण शासक थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि वो कुषाणी थे। तो इस तरीके से यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, 2-3 फैक्टों पर ध्यान देना है। ये प्री में पूछ सकता है और ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वही प्रीलिम्स से बाहर करवाती हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। फिर अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, बौद्ध धर्म का प्रसार। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, एक फैक्ट और आ गया कि कुषाणों में जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कौन था, तो वो कनिष्क था। और कनिष्क के समय में ही क्या हुआ था, आप सभी को अगर पता हो तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था कश्मीर में। और कश्मीर में भी कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था। तो ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे कुषाण राजवंश के। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन एक और बन सकता है कि बौद्ध परिषद का गठन किसने किया, बौद्ध परिषद का गठन किसने किया, तो वो किया कनिष्क ने किया था, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रत्नाकर कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो एक फैक्ट आपका ये हो गया कि अश्वघोष किसके दरबार से संबंधित थे, तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। और फिर ये तो पूछा ही, आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये पूछा भी है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकर कौन थे, तो ये थे अश्वघोष। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। एक तो ये बौद्ध परिषद का गठन किसने किया, कनिष्क ने किया। और ये बौद्ध परिषद किसके लिए यूज़ होता था, तो वहाँ पर सारे विद्वान इकट्ठे होते थे और विचार विमर्श करते थे। बुद्ध के जीवनी क्या है, बुद्ध के जीवनी से निम्नलिखित में से क्या किससे संबंधित है, तो वहाँ पर बुद्ध के तो आपको बहुत सारा पता है आपको कि विनय पिटक है, फिर आपका अभिधम्म पिटक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध चरित्र है, बुद्ध के जीवनी बुद्ध चरित्र में है। और इसके रचनाकर कौन है, तो अश्वघोष हैं। और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे, समकालीन भी पूछ लेगा। यहाँ पर अगर मैं करूँ तो अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे, तो ये कनिष्क के समकालीन थे, ये आपका पूछ लेगा। आगे आते हैं कि अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। यानी जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी तो उसके बाद से जो है कि संस्कृत में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। सांची के स्तूप का एक मूर्ति, यहाँ एक वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकार ने बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए। ये कुछ नहीं है, बस यहाँ पर निर्वाण प्राप्ति के दौरान बुद्ध को दिखाया गया है कि उन्होंने जब निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर की थी, तो वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए अवस्था में दिखाया गया है, किस तरीके से बैठकर उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। यानी किसके समय में, तो ये कनिष्क के समय की बात कर रहा है। यहाँ पर महायान का विकास हुआ। और आपको पता हो कि ये महायान और हीनयान दो संप्रदाय था। इससे अगर हम देखें कि महायान और हीनयान क्या था, अंतर भी पूछ लेगा आपसे। एक तो था महायान और एक था हीनयान। महायान में क्या था
इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है उत्कृष्ट मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग, और इसका मतलब है निम्न मार्ग, निम्न मार्ग। इसमें क्या होता था कि जो महायान के लोग थे वो महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे, भगवान मानते थे, और जो हीनयान के लोग थे ये केवल महापुरुष मानते थे, महापुरुष। फिर इसमें अगर देखें तो ये जो थे महायान के लोग थे ये परोपकार पर बल देते थे और समस्त मानव जाति का कल्याण हो, इस पर बल देते थे। लेकिन वही हीनयान जो था वो व्यक्तिगत धर्म को वरीयता देता था और कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त होता, इसका ऐसा मानना था। और ये जो थे महायान के लोग थे ये आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जन्म में विश्वास करते थे। लेकिन ये मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास ही नहीं करते थे, मूर्ति पूजा भक्ति इनमें विश्वास नहीं था, इनमें विश्वास नहीं था। और ये जो महायान के लोग थे इनका से जो सिद्धांत था वो सरल था, सिद्धांत सरल था। और इसमें जो भिक्षु थे उनके साथ साथ भिक्षु के साथ साथ जो सामान्य उपासक थे, उपासक उनको भी महत्व देते थे, उपासकों को भी महत्व देते थे। यहाँ पर क्या था, यानी ये क्या था, कुछ नहीं मिला जुला कर ये कि मध्यम मार्गी का अनुसरण करते थे। और यहाँ पर क्या था कि इसमें साधना पद्धति बहुत ही कठोर थी, साधना पद्धति कठोर थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हीनयान और महायान में क्या क्या समानताएं, क्या क्या वो थी भिन्नताएं थी, उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसी के काल में महायान की जो धारा थी वो निकल करके सामने आई थी। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, यानी यही देवता के रूप में, यही बात कह रहा है यहाँ पर कि मूर्तियों में बौद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। यानी स्टार्टिंग में क्या करते थे जो महायान के लोग थे वो बुद्ध को केवल संकेत के रूप में दर्शाते थे। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए कैसे किया गया है कि यहाँ पर उन्होंने एक पीपल का, बोधि वृक्ष इसी को कहते हैं, पीपल का वृक्ष बना दिए हैं और इसके नीचे दर्शा दिए हैं कि यहाँ पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो यहाँ पर है निर्वाण और एक होता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ये महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? मृत्यु से। और निर्वाण किससे संबंधित है? तो यह है ज्ञान की प्राप्ति से, ज्ञान की प्राप्ति से। तो आपको इन शब्दों पर फोकस करना है। और गृह त्याग को कहते हैं, गृह त्याग, जब उन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग को कहते हैं भिनिष्क्रमण। तो आपको ये तीनों शब्द याद रखने हैं अच्छे से कि महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? मृत्यु से। ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं निर्वाण प्राप्ति और गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण।
और यही चीज़ जैन धर्म में, यहाँ पर तो ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण प्राप्ति बोलते हैं, लेकिन जैन धर्म में वो बोलते हैं कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य बोलते हैं, कैवल्य। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो वही कह रहा है कि पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी, यानी वही देवता के रूप में अब उनको पूजा जाने लगा। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में कि मथुरा जो था वो मूर्ति कला का महत्वपूर्ण केंद्र था, मथुरा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, वही बताई जा रही है। आगे देखते हैं कि दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया, यानी महायान में ही आस्था को लेकर के आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। यानी बोधिसत्व किसको कहते हैं कि जिनको ज्ञान प्राप्ति हो गई और वो एकांत में किसी के आसपास नहीं, से सन्यासी के तौर पर, जैसे कि एक अलग जगह बैठ करके, आप भी तो सन्यासी का ही जीवन काट रहे हैं, एक अलग रूम में बैठ करके स्टडी करते हैं इतने मेहनत से। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो वो एकांतवास में ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांस्कृतिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। अब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, जो मैंने आपको महायान और हीनयान में भी समझाया, तो यहाँ पर आ रहा है समस्त मानव जाति का कल्याण। इस पूरे लाइन का एक ही शब्दावली निकल कर के आ रही है, समस्त मानव जाति का, समस्त मानव जाति का कल्याण। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर वो केवल एकांत में बैठ करके ध्यान साधना करते हैं तो केवल ज्ञान उन्हीं तक सीमित रह जाती, वो औरों लोगों में नहीं जाता। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि एकांत में बैठकर साधना करने से अच्छा है कि जो शिक्षा मैंने ली, जो मैंने सीखा, वो मैं किसी और को सिखाऊं, सांसारिक परिवेश में रह करके लोगों को समझाऊं कि क्या है, कैसे आप परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे 4 या आर्य शर्तों का आप पालन कर सकते हैं, 4 या 8 सत्य जो थे उनका पालन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप ही लोग हैं, अब इतना ज्ञान है आप लोगों के पास कि आप किसी और को पढ़ा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब वो ज्ञान अपने अंदर रखने से अच्छा है कि आप लोगों को बताएं। और कहते हैं ना कि बताने से ऐसा नहीं है कि ज्ञान आपका घटता है, बढ़ता ही है। क्योंकि जब किसी और को आप बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सोचेंगे कि यार कुछ गलत ना निकल जाए, तो पहले एक बार उस चीज़ को देखेंगे कि हाँ ये था। तो वही चीज़ है। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। अब देख सकते हैं, अभी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर, जहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ था, इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर जब आप जाएंगे कुशीनगर में तो वहाँ पर आपको चीन का भी मंदिर देखने को मिलेगा, बौद्ध से संबंधित कोरिया का भी मिलेगा और जापान को भी मिलेगा, श्रीलंका का भी मिलेगा। वहाँ पर मतलब हर एक जगह का, जहाँ जहाँ बौद्ध का प्रचार हुआ था, जहाँ जहाँ मंदिरों का निर्माण करवाया गया इससे संबंधित, वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गईं। इन्हीं को कहते थे विहार। ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान होते थे, खोदी गईं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गईं तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। इससे कोई मतलब नहीं है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ये भी इतना खास नहीं है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ये भी नहीं इतना ज़्यादा कुछ खास है। अब यहाँ पर आते हैं तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तो यहाँ पर दिया है कि व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे, यानी व्यापारी काफिलों में जहाज़ों से दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध था। ये फासियन
क्या है, ये फाहियान के बारे में बोल रहा है। फाहियान, ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी फासियन आए वो फाहियान ही है। फाहियान, वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वेन सॉन्ग, ये किसको बोल रहा है, स्वेन सॉन्ग, तो ये बात कर रहा है वेन सॉन्ग की। स्वेन सॉन्ग की बोलकर बात करेंगे वेन सॉन्ग की। वेन सॉन्ग, ये वेन सॉन्ग की बात कर रहा है। साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद, उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। इत्सिंग आया था, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये दे देगा आपको क्रम कि बौद्ध कह देगा कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का आने का क्रम कैसे है। तो सबसे पहले आया था फाहियान, फिर आया था वेन सॉन्ग 1, 2 और तीसरे पे आ जाएगा आपका इत्सिंग। इत्सिंग ये आपका तीसरा है। तो ऐसे आपको ये ध्यान रख लेनी है अच्छे से। अब ये सब क्यों आए थे, तो वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन्हें यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा जानने वाला। यहाँ पर देख लेते हैं कि फासियन यानी फाहियान ने अपने घर पर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। ये फैक्ट है आपका एक, कि फाहियान ने चीन वापस लौटने के लिए किस रास्ते से होकर के गया था, यात्रा कहाँ से शुरू किया था, तो वो किया था बंगाल से। वो व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्र तूफानी में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपने भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। वह समुद्र का वर्णन इस प्रकार करता है, यानी आंधी रुक गई, बेचारे की जान भी बच गई। जब वो वर्णन करता है समुद्र का कि समुद्र असीम है, समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किधर है। अगर बरसात और अंधेरा हो जाता तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता था। ठीक है, तो ये सब तो खैर वो नहीं है, फैक्ट इसमें से कुछ निकल नहीं रहा है। आगे आते हैं कि स्वेन सांग यानी कि वेन सांग भूमार्ग से, ये आपका फैक्ट है, भूमार्ग से चीन वापस लौटा। चीन वापस लौटा। और ऊपर हमने देखा ये जो वेन सांग फाहियान था, फाहियान ये कहाँ से लौट रहा है, ये समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से। ये समुद्री मार्ग से अपने घर जा गया। और जो वेन सॉन्ग था, फाहियान समुद्री मार्ग से गया था और जो वेन सॉन्ग था ये गया था भूमि मार्ग से, भूमि मार्ग से। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि कौन समुद्र से गया था, कौन भूमि से गया था। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। ये सब तो कुछ वो नहीं है, छोड़ दो इसको आप। इसको देख लेते हैं, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। कह रहा है कि स्वेन सॉन्ग यानी वेन सॉन्ग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कि जो वेन सॉन्ग थे, फाहियान था, इत्सिंग था, इन्होंने शिक्षा कहाँ से वो ग्रहण की थी, तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, इन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो वेन सॉन्ग ने बोला है, वेन सॉन्ग की तरह कही गई बातें हैं ये जो नालंदा विद्या केंद्र से संबंधित,
कि वहाँ पर अध्ययन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, उसने क्या क्या जज किया वहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें होती थी। तो यहाँ पर आपको यूपीएससी में क्या कर देगा कि 3-4 बना करके दे देगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो दिया ना कि मठ के नियम काफ़ी सख्त थे, तो यहाँ पर सख्त ना करके बोल देगा कि मठ के नियम जो थे वो नॉर्मल थे। तो आपको ध्यान रखना है कि सख्त थे, ठीक है, ये सख्त थे। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे, ये ध्यान देना आपको। सीधा आगंतुक नहीं पूछते थे, द्वारपाल ही पूछते थे। तो ये 2 फैक्ट आपको ध्यान देनी है। फिर आगे आते हैं भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे सभी देवी देवताओं शामिल हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का। ये तो छोड़ दीजिए आप, ये थोड़ा सा मेंस के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि भक्ति का जो मार्ग था उसमें भेदभाव नहीं होता था। आप लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भक्ति के मार्ग में भी भेदभाव हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ पर मिलती है, तो मिलती है भगवत गीता में। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, ये भी ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों का छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। बस इसमें से आपको 2 ही फैक्ट निकालनी है। एक तो भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ पर की गई है, तो की गई है भगवत गीता में। दूसरा ये महाभारत का एक हिस्सा है। वराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश के संतान, यानी वराह के रूप में विष्णु की जो प्रतिमा मिली है वो कहाँ पर मिली है, तो वो मिली है एरण में। और एरण कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में। वराह रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है इनको। इनके पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो ध्यान आपको देना कि पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था। और यहाँ पर पृथ्वी को किस रूप में दर्शाया गया है, तो वह एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ये मेंस के हिसाब से है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहते हैं। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़, अन्य मतलब किसी भी प्रकृति के किसी भी रूप में वो हो सकते हैं। भक्ति में आते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो भक्ति भज शब्द से बना, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। बस इतना ध्यान रखना आप कि भक्ति का मतलब क्या है, बाकी इसमें कुछ देखने लायक नहीं है, इसे भी आप छोड़ दीजिए। इसमें बस ये है थोड़ा सा कि ईश्वर तो हमने अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया कि बिल्ला कौन होते थे। ये अपार एक नया है। तो अपार क्या है कि ये जमींदार या जो भूस्वामी होते थे। पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से हमने पढ़ा कि इनको शक्ति क्या क्या प्राप्त थी, काफ़ी अच्छे से देखा था हमने। तो ये जो अपार और बिल्लाल थे वो इन्हीं से संबंधित थे, इन्हीं को कहते थे। बस ये ध्यान रखने वाली चीज़ है इसमें। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था। ये तो कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो बस इतना ध्यान रखना आपको कि जो हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई थी, हिंदू शब्द की उत्पत्ति वो किसके द्वारा दी गई थी, वो अरबों के द्वारा दी गई थी। और इंडिया कौन बोलते थे, वो ईरानी बोलते थे। और यहाँ पर जो हिंदू है
ये किससे निकला है? तो ये सिंधु को लोग हिंदू बोलते थे और इंडिया जो है वो इंडस से निकला है। बस आपको ये ध्यान रखना है। और ये शब्द जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो एक है हिंदू, ये किससे निकला है? तो ये निकला है सिंधु से, सिंधु से। और इसको किसने हिंदू को सिंधु कौन बोलते थे? सिंधु को हिंदू किसने कहा पहली बार? तो ना अरबों ने। वो स को ह बोलते थे, स को जैसे सिंधु है ना उसको हिंदू बोलते थे, स को वो ह बोलते थे अरब। और वहीं अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया, तो ये किससे निकला था? तो ये निकला था इंडिया इंडस से। इंडस वैली बोलते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये इंडस है और ये किसके द्वारा प्रयोग किया गया था सबसे पहले? तो ईरानियों ने, ईरानियों के द्वारा बोला गया था। इंडिया, इंडस से इंडिया निकला था और ये ईरानियों के द्वारा प्रयोग किया गया था प्रयोग किया गया था। तो आपको बस ये ध्यान रखनी है यहाँ पे। फिर ये तो किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, व्यापारी कौन होते थे, मुवेंदार कौन होते थे। जैसे कभी हमने देखा कि चोर, चेल, पांड्य, ये तीनों मुखिया होते थे, इनके लिए ये शब्द यूज होता था। रास्ता या मार्ग, रेशम, ये सिल्क रूट की बात कर रहा है। कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति, इन शब्दों को एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मिलाने के लिए दिया है दक्षिणापथ के स्वामी, अभी उन्होंने देखा कि सातवाहनों को बोलते थे। मुवेंदार, तो ये चोर, चेल, पांडे। अश्वघोष, इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बोधिसत्व, ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित था। और स्वेन सॉन्ग यानी वेन सॉन्ग चीनी यात्री था। तो इस तरीके से आपका होगा। ये छोटे छोटे प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा, इग्नोर करके आगे मत जाइएगा। ये बहुत बड़ा आपका वो है, प्लस पॉइंट है, इसको छोड़ करके आगे मत जाइएगा इसको। फिर है, अब यहाँ पर तिथियाँ दी गई हैं। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले हुई। और कहाँ पर हुआ था ये भी हमने देखा, तो चीन में सबसे पहले। चोर, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले इनका शासन रहा। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग कब स्टार्ट हुई? 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले शासन किया। फाहयान का भारत आगमन कब हुआ? 1600 वर्ष पहले। स्वेन सॉन्ग यानी वेन सॉन्ग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना किसने की? कब हुई अपार की शिव स्तुति की रचना? तो 1400 साल पहले। फिर अगर हम इस पे आए तो यहाँ पर दिया है कि राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे। तो वे भी हमने देखा था कि क्यों करना चाहते थे सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण, तो लाभ के लिए। यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, पहला तो लाभ के लिए, लाभ हेतु, ठीक है। सेकंड कर, फिर उपहार, उपहार, शुल्क मिलता था, शुल्क मिलता था। इससे क्या होता था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वो था उस टाइम पे ये, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से राजा अपनी शक्ति मतलब वो करता था, बढ़ाता था। दूसरा है कि राजा सिल्क रोड पर, अच्छा वही है, व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। तो इतिहासकार व्यापारिक और व्यापार को जानने के लिए क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि बर्तन हमने देखा ऊपर कि बर्तन जगह जगह मिले। आप कपड़ा ले सकते हैं, कपड़ा, और भी चीज़ें ले सकते हैं, मूर्तियाँ ले सकते हैं, मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ से ये ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। या और अगर हम अंदर जाएं तो पुरातात्विक साहित्यिक साक्ष्य दोनों का एग्जाम्पल ले लेंगे। साहित्यिक साक्ष्य यानी जैसे कि अभी हमने देखा फायान वेनसांग आए थे तो उन्होंने क्या क्या लिखा था, तो ये सारी चीज़ें हम यूज करके वो कर सकते हैं। हालांकि ये तो इस चैप्टर के बारे में पूछा है तो इसका आंसर तो केवल यही होगा कि बर्तन मिला ना, अलग अलग जगहों पे भिन्न भिन्न स्थानों पर बर्तन मिला है, तो उससे हम अनुमान लगा सकते। दूसरा हम सिक्के कर सकते हैं, सिक्के भी मिले हैं रोमन साम्राज्य के, सोने के सिक्के। तो इन दो आधारों पर हम उनके रास्तों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर एक दूसरी जगह पर व्यापार होगा जब भी तो सिक्के आएंगे, जब भी तो बर्तन जाएंगे। अगला है कि भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो अभी हमने देखा कि एक तो यहाँ पर अंधविश्वास नहीं था, अंधविश्वास, इसका मतलब कि आडंबर मुक्त थे, आडंबर मुक्त थे।
देवी देवताओं की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। भक्ति का जो मार्ग था, भक्ति का मार्ग सभी के लिए समान था, सभी के लिए खुला था, मतलब सभी के लिए खुला था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, जैसे कि उच्च जाति के, निम्न जाति के। यहाँ पर लिख लीजिए आप, जैसे स्त्री पुरुष, या कह सकते हैं उच्च मध्यम निम्न जाति। तो ऐसे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो किताबों में दिया है आप एग्जैक्ट वही लिखिए, आप अपने हिसाब से भी कुछ भी जोड़ सकते हैं कि हाँ ये है, तो जब स्त्री पुरुष ले लिया तो ऊंचे नीचे में भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। भक्ति का मार्ग ऐसा तो है नहीं कि भगवान जो हैं वो किसी एक के होते हैं, सभी के होते हैं, ठीक है। वो उत्तर वैदिक काल की जो बात है वो अलग है, उसको छोड़ दीजिए आप। ये जो एनसीईआरटी का उससे यहाँ पर दिया हुआ है उसको लेकर के चलना है। अगर क्वेश्चन पूछ भी लेता है, अगर मेंस में आ भी जाता है क्वेश्चन, टिप्पणी कीजिए, तो आप स्टार्ट कर दिए पूरा प्राचीन काल से उठा करके कि कब कब क्या क्या हुआ, आराम से तब आप सभी चीज़ों को लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही 2-4 लाइन में लिख करके आप ख़त्म कर दीजिए। मैं सबसे जोड़िए कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था, कबीलाई समाज था, वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, स्थायी जीवन नहीं था, कृषि यदि शेष था नहीं, तो वहाँ पर समानताएं देखने को मिली, ठीक है। धर्म और में ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था कि मतलब चलो वो अलग देवता को मानते थे, वो अलग देवता को मानते थे, मानते तो सब थे, अलग अलग देवताओं को तो मानते थे, लेकिन उनमें समाज में विभाजन नहीं था। वहीं उत्तर वैदिक काल में किसी देवता को इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया, फिर उसके आगे किसी और को बना दिया, जैसे इंद्र को, फिर वरुण को, इस तरीके से करके अग्नि देवता को। तो ये सारी चीज़ें जो थी स्टार्टिंग में नहीं थी, ये सारी चीज़ें बाद में ही आई हैं। तो ऐसे जोड़ करके आप जब टिप्पणी देगा लिखने के लिए, तो ऐसे जोड़ करके आप 1-1.5-2 पेज में आराम से आप कर ले जाएंगे। और यही सब चीज़ें होती हैं, लिखने का यही तरीका होता है कि यहाँ पर अगर 4 लाइन है तो इस 4 लाइन से आप 2 पेज कैसे बना सकते हैं, 3 पेज कैसे बना सकते हैं। तो ये आता है प्रैक्टिस से। तो यहीं से आप प्रैक्टिस करना जब सीख जाएंगे ना, तो फिर वो लिखना भी आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। फिर ये हो गया आपका। फिर चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, कारण बताओ। तो ये जो आए थे, अभी हमने देखा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये क्यों आए थे। तो एक तो आए थे कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी, बुद्ध के जीवन से जुड़ी स्थानों को देखने आए थे, देखने। फिर कह सकते हैं अध्ययन हेतु, अध्ययन हेतु आए थे, या कह सकते हैं कि भ्रमण, कहते हैं ना कि ये दूसरी जगह मतलब जाना, भ्रमण करना, यहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं, भ्रमण करने, पर्यटक बन के मतलब भ्रमण करने, संस्कृति को समझने, संस्कृति को समझने। तो कुछ भी आप ऐसे आप बना करके लिख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और है कि साधारण लोगों को भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है। साधारण लोग भक्ति के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें क्यों होते हैं, तो पहला हो सकता है कि कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में उपदेश, शिक्षा कह सकते हैं, शिक्षा, शिक्षा या उपदेश, कुछ भी कह सकते हैं, उपदेश। फिर कह सकते हैं कि उपदेश दिया जाता था, मतलब वो उनको समझ में आती थी। फिर कह सकते हैं कि भक्ति परंपरा का जो तरीका था, भक्ति परंपरा सरल, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल की जो भक्ति परंपरा थी वो बहुत जटिल हो गई थी। फिर यहाँ कह सकते सभी जाति धर्म के लोगों की, सभी जाति धर्म के लोगों को शामिल होने की स्वतंत्रता,
शामिल होने की स्वतंत्रता, जबकि उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वहाँ पर कुछ ही लोगों को शामिल किया जाता था और जाति पाति की वहाँ जात पात को वहाँ पर केंद्र में रखा जाता था। यहाँ पर कह सकते हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं। वहाँ पर ब्राह्मण केंद्र में होते थे, जैसे 4 वर्ण था ना वहाँ पर उत्तर वैदिक काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को बेचारों को तो वेद का अध्ययन करने का, सुनने का भी ज़्यादा वो नहीं था, अधिकार नहीं था। वेद को पढ़ने का तो बिल्कुल ही अधिकार नहीं था उनको। जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे। मतलब इतनी जो है कि उस टाइम की परंपरा जटिल थी कि स्त्रियों को भी कोई अधिकार नहीं था। फिर मंदिर में प्रवेश कर सकते थे, मंदिर में प्रवेश कर सकते थे सभी लोग, चाहे वो धनी हो या गरीब, सभी के लिए मार्ग खुला था। तो यही वजह था कि साधारण लोगों को भी भक्ति ने अपने प्रति आकर्षित किया। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी ये अपने हिसाब से आप लोग लिखिएगा, इसमें इतना ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें है नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमारा 2 ही चैप्टर बच रहा है कि 11 और एक 12। फिर हम 7th NCERT को कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को थैंक यू।